नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालाइज करेंगे एक 40 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा नजर में आती है। बुध की उंगली अच्छी ऊंचाई पर नजर में आती है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर ये तिल भी नजर में आ रहे हैं। ब्रेन लाइन इस तरह से उठी हुई नजर में आ रही है। कुछ यहाँ पे धब्बे नजर में आते हैं इनके मंगल और चंद्र के बीच में। देखते हैं कि किस तरह से हाथ आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। फर्स्ट फैलेंजेस इनके फिंगर के काफी अच्छे नजर में आते हैं और बड़े फैलेंजेस हैं। ऐसे में इंसान का बौद्धिक स्तर काफी अच्छा होता है। मिडल फैलेंजेस भी ठीक लेंथ पकड़े हुए हैं। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे व्यापारिक पर्व। यहाँ पर जुपिटर की उंगली का सेकंड फैलेंज भी अच्छा नजर में आता है, जो कि अच्छे मैनेजरियल स्किल्स इन्हें देता है। शनि की उंगली का भी सेकंड फैलेंज ठीक नजर में आ रहा है। सूर्य की उंगली का भी सेकंड फैलेंज ठीक नजर में आता है। ये बताता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो ओवरऑल अगर हम फिंगर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये छोटा नजर में आता है। इनके हाथ के ऊपर इस तरह से रेखाएं नजर में आती हैं, जो कि ये दर्शाता है कि ये फ्रेंडली नेचर के हैं। किसी भी तरह के ग्रुप में अगर ये बैठेंगे तो उस तरह की बात कर पाएंगे। जो भी सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती हैं, यहाँ से एक चैनल के रूप में नीचे आती हैं और यहाँ पर इन माउंट्स की शक्तियों में वृद्धि होती है। थर्ड फैलेंजेस हमारे शारीरिक पर्व हैं, जो कि ओवरऑल यहाँ पर एनर्जीज बॉडी में ठीक नजर में आ रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी शनि की उंगली को। ये शनि की उंगली में यहाँ पर काफी बड़ी इस तरह से एक बाधा नजर में आती है। ये जौ का साइन अलग है और ये बाधा अलग नजर में आती है। ये एक्चुअली फिंगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती नजर में आ रही है। ऐसे में काफी बाधाएं इंसान को मिलती हैं और ये शनि यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। जो भी सूर्य से यहाँ से किरणें आएंगी वो यहाँ पर स्टक करेंगी और आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं भी पैदा होंगी। देखिए, ऐसे में शनि का काफी ध्यान रखना जरूरी है। मंदी डाइट ना लें और मंदे कार्य ना करें। यदि आप मंदे कार्य करते हैं तो शनि आपको यहाँ पर स्टक करेगा ही करेगा। लिटिल फिंगर के फर्स्ट पोर पर यहाँ पर तिल नजर में आता है। ऐसे लोग प्लानिंग काफी अच्छी करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की प्लानिंग दूसरों के काफी काम आती है। यहाँ पर भी ये तिल दिखाई दे रहा है। ये तिल का फॉर्मेशन बताता है कि अचानक से धन की हानि। यहाँ पर ये तिल जब रहता है तो इंसान का ज्यादातर दिमाग जो है वो पैसे में रहता है और थोड़ा इंसान लालची किस्म का हो जाता है पैसे के लिए। यहाँ पर ये तिल जो दिखाई दे रहा है इनके चंद्र स्थान के ऊपर, ये इन्हें मानसिक रोग देता है। मानसिक रोग किसी भी तरह से हो सकते हैं। टेंशन हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकता है, किसी और तरह की मानसिक विकृति हो सकती है, मानसिक सोच में विकृति हो सकती है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे इस टाइप के धब्बे भी नजर में आते हैं, तो ये भी इसमें एड ऑन करते हैं। साथ में ये कवर करते हैं आपका मंगल का क्षेत्र। अब मंगल के क्षेत्र पे जब इस तरह के धब्बे होते हैं तो इंसान की आदत होती है दूसरों को अपना दुश्मन बनाने की। चाहे ये अपनी वाणी से दुश्मन बना लें या स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे इनकी ये रेखा है, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें देखने में मिल रही है। बिल्कुल स्ट्रेट जब ये किसी से बात करेंगे, इतनी व्यवहारिकता नहीं लाएंगे तो एकदम से दुश्मन बनेंगे। कई बार ये सूचक होते हैं आपके आने वाली बीमारियों के। ऐसे में रक्त संबंधी बीमारियां भी और ग्रंथि से संबंधित बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। आइए बात करते हैं इनके माउंट्स की। अगर हम जुपिटर का माउंट देखें तो काफ़ी अच्छा उठा हुआ माउंट है ये और अच्छे रिजल्ट देने वाला माउंट है। इस पर इस तरह से बना हुआ ट्रायंगल भी अच्छी प्रॉपर्टीज को भी दर्शाता है। ये क्रॉस इन्हें लीडरशिप क्वालिटीज भी देता है। इस तरह की रेखाएं बताती हैं कि ये सरल हृदय के भी इंसान हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इनका शनि का स्थान। देखिए, शनि का स्थान इनका अच्छा नज़र में आता है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ्लैट माउंट है। ये हल्का सा ही इसमें दबाव नज़र में आता है और यहाँ से उठाव नज़र में आ रहा है। तो ये एक तरह से तीनों का मिक्स रिजल्ट देने वाला माउंट है। 50 to 60% अच्छा रिजल्ट देने वाला ये माउंट नज़र में आ रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर भी एक तिल देख पा रहा हूँ जो कि इन्हें डायबिटीज़ की तरफ भी धकेल सकता है और चंद्र स्थान के ऊपर भी इस तरह के निशान इनको मानसिक टेंशन्स भी दे सकते हैं और डायबिटीज़ के शिकार भी बना सकते हैं। मैं इस तिल की बात कर रहा हूँ और ये दाग धब्बे भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आइए देखते हैं इनका सूर्य का स्थान। ये इनका सूर्य का स्थान है। देखिए, सूर्य के स्थान के ऊपर अगर हम देखते हैं ये लाइन काफ़ी ऊपर से शुरू होती है, यानी काफ़ी छोटी उम्र से ही ये कमाने की तरफ देखते हैं। ये इनकी विद्या रेखा है। जिस भी ये काम में होंगे उसमें
महारत रखते होंगे। और यहाँ से अगर हम देखते हैं सूर्य रेखा काफ़ी नीचे से इस तरह से स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं सरकारी बेनिफिट्स का इशारा देती है ये। कई बार इंसान के पास सरकारी जॉब रहती है और कई बार सरकारी बेनिफिट्स देखे जा सकते हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्टर टाइप का काम करते हैं तो। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट। ये मरकरी का माउंट है। देखिए मरकरी के माउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड साइंस कम है। एक तो लालच वाला साइन हमने ऊपर देखा, जो कि ये तिल कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके लालच को। दूसरा, ये लो सेट फिंगर है और ये काफ़ी नीचे से शुरू है, ऑल्दो फिंगर की लेंथ अच्छी है जिसकी वजह से कॉम्युनिकेशंस ठीक हैं और स्पष्ट है। लेकिन लो सेट होने का ये ड्रॉबैक रहता है, पेपर वर्क में इंसान थोड़ा सा पीछे रहता है और कुछ चीज़ों में इंसान भूलता है। मीटिंग निकलने के बाद याद आती हैं कुछ चीज़ें कि मुझे इस इंसान से ये बात कहनी थी और वो मैं भूल गया हूँ। ये आपकी विवाह की रेखा काफ़ी इस तरह से देखी जा सकती है। तो ऐसे में लाइफ पार्टनर थोड़ा डोमिनेटिंग रहता है। आइए देखते हैं इनका मंगल का स्थान। देखिए मंगल के स्थान को टच करते हुए ये दो तिल हैं, ये दो दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और ये अगर हम देखें तो ये इस तरह से इस पैटर्न के ऊपर भी हैं जहां आपकी माइंड लाइन है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको दुख देने वाले हैं ये। अदरवाइज मंगल इनका ठीक नज़र में आता है, हिम्मत वाले इंसान हैं ये इनका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स के ऊपर इस तरह की ये रेखा इन्हें घर से दूर लेकर के जाती है इस पर्टिकुलर एज के दौरान, जो कि 28 के आसपास रहा होगा या उससे पहले भी यहाँ पर दूर जाते हुए नज़र में आते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल इन्हें बेनिफिट करवाता हुआ ट्रायंगल है, जो कि इनकी हिम्मत का परिचय भी देता है। ओवरऑल ठीक माउंट है ये। इनका एग्रेशन और एंगर कंट्रोल रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं इनका चंद्र का स्थान। ये इनका चंद्र का स्थान है। देखिए चंद्र के स्थान के ऊपर ये काफ़ी चिंता का विषय है और जिस एरिया में है ये, वहाँ से अगर हम एक कनेक्टिविटी के रूप में देखें तो ये यहाँ से रेखा भी जा रही है हल्के इंप्रेशन में अगर आप देख पाएँ, और ये आपकी ब्रेन लाइन को भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इंसान काफ़ी परेशान रहता है और मन बुझा हुआ ही रहेगा या चिंतित रहेगा। आइए देखते हैं आपका केतु का माउंट। केतु का माउंट आपका ठीक माउंट है। इसके ऊपर इस तरह से जो बनने वाली ये रेखा है ये काफ़ी स्ट्रेट है, काफ़ी क्लियर कट रेखा है, जो कि ये दिखाती है बिजनेस माइंड को, और पैसा कमाना किस तरह से होता है वो इंसान ऐसे में जानता है। ये रेखा अलग है और ये लाइफलाइन आपकी यहाँ पर आकर के ब्रेक है और इस तरह से ये चल रही है, और ये एक तरह से सपोर्टिंग लाइन का भी काम करेगी, आपकी भाग्य रेखा का भी काम करेगी, और केतु से निकलने वाली रेखा का भी ये रूप है जो कि भाग्य रेखा ही है एक तरह से, और फैमिली का सपोर्ट भी ऐसे में इंसान को रहता है। आइए देखते हैं आगे आपका शुक्र का स्थान। देखिए शुक्र आपका काफ़ी बड़ा एरिया लिए हुए, यहाँ से फ्लैट माउंट है काफ़ी है, यानी वैसा रिजल्ट देने वाला माउंट नहीं है जो कि शुक्र एक्चुअल जैसा रिजल्ट देता है। ऐसे में इंसान थोड़ा लोअर लेवल पे शुक्र जैसे खराब होता है, ये उस तरह का शुक्र नज़र में आ रहा है। जिस तरह के साइंस भी काफ़ी डार्क हैं अदरवाइज भी, और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा इस तरह से यव का चिन्ह दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी बड़ा ये बना हुआ इस तरह से ये चिन्ह है। ये ओवरऑल जो पैटर्न इस तरह से बना हुआ है ये ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपको मुसीबत में डालने वाला पैटर्न है। इसी के साथ एक चिन्ह और यहाँ पर ये दिखाई देता है, तो ये बेनिफिट देने वाला साइन भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। लेकिन बेनिफिट ये तब मिलता है इसका जब एक्चुअली ये ठीक कंडीशन का माउंट हो। ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाइंस नहीं है आपके पास कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसा ये अपॉर्चुनिटी लाइंस यहाँ पर नहीं है। ये रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियों को दर्शाती हुई ये लाइंस हैं। आइए देखते हैं हार्ट लाइन को। ये आपकी हार्ट लाइन है और देखिए काफ़ी सीधी ये यहाँ तक नज़र में आती है, और यहाँ से कर्वेचर इस तरह से ले रही है और ऊपर आपके जुपिटर माउंट को टच करती है। जितनी ये स्ट्रेट है उतना अच्छा है आपके बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए। लेकिन अगर आप घर परिवार में कोई भी इस तरह का डिसीजन लेते हैं जो कि फ्लैट और सीधा स्पष्ट बोलने के हिसाब से है, तो उसमें आपको थोड़ा इमोशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। और जहां आप इमोशंस, क्योंकि उतना एक्सप्रेसिव नहीं है ये लाइन, तो यहाँ पर जितने भी इस तरह के ये कट्स हैं ये एक तरह से आपके इमोशनल सेटबैक्स हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक हैं। ये इमोशनल सेटबैक्स आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से हो सकते हैं। अब इस तरह की जो गिरने वाली रेखाएं हैं ये आपका पैसे को फंसाने वाली रेखाएं हैं,
यदि आप किसी को उधार देंगे तो वहां से लौट करके नहीं आएगा, वो भी एक इमोशनल सेटबैक है। अदरवाइज भी वैवाहिक जीवन में भी ये इमोशनल सेटबैक्स आपको देता हुआ नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन। ये आपकी ब्रेन लाइन है, और ब्रेन लाइन का जो उठाव है ये इस तरफ शनि की तरफ भी नजर में आता है। तो ऐसे में इंसान थोड़ा वैचारिक रूप से सोचने वाला होता है, और ये यहाँ तक काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। ये आपका ये तकरीबन 42 ईयर्स तक की ये एज नज़र में आ रही है। तो ऐसे में इंसान काफ़ी स्ट्रगल करता है आगे बढ़ने के लिए, और ये काफ़ी इस तरह से डॉटेड एरिया है, तो माइंड रेस्ट पे नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब वो कारण कोई भी हो सकता है, चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। एक चीज़ जो अच्छी नज़र में आती है वो ये फोर्क बना हुआ नज़र में आ रहा है, ये राइटर्स फोर्क भी कहलाता है। और अदरवाइज ये जो रेखा है इन्हें हिम्मत देती है, क्योंकि मंगल की तरफ देख रही है, और ये इन्हें क्रिएटिविटी देती है। अगर आप इस चीज़ का अपने काम में इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये आपको काफ़ी इमोशनल बना देगी। मानसिक दृष्टि से अगर हम देखें, और यहाँ पर जब ये एक्ट करेगी तो मानसिक विकृति या एंग्जाइटीज भी देगी। आइए देखते हैं फेट लाइन। ये आपकी फेट लाइन इस तरह से स्टार्ट होती है, तकरीबन ये चंद्र से रिलेट होती है, और यहाँ से आप फेट लाइन ऊपर को जा रही है, और यहाँ पर ये जब आप आते हैं तकरीबन 35 ईयर्स की एज रहती है। 35 से लेकर के ये 55 ईयर्स तक की एज है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 45 के आसपास की एज है, और यहाँ पर ये लाइन इसको काट रही है और डिस्टर्बेंस के साथ चल रही है। यहाँ इस रेखा में थोड़ा सा शिफ्ट है, यानी कहीं ना कहीं ये साल 2 साल की आपको परेशानी देगी, और फिर इधर से आप ऊपर बढ़ेंगे। ये 45 से 47 का ये शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और आगे विस्तार से देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। यहाँ से आपकी लाइफ लाइन चलती है। इनिशियली ये आपके यव वगैरह दिखाई दे रहे हैं। जो भी फैमिली में बीमारी चलती आ रही होगी वो टाइम आने पे आपके सामने अपने आप आ जाएगी। ये स्ट्रगल का एरिया भी दिखाती है, ये आपका ग्रोथ का नेचर भी दिखाती है, एम्बिशियस नेचर भी शो कर रही हैं लाइंस। यहाँ से जब आप वैचारिक रूप से अलग सोचते हैं तो ये खिंचाव ऊपर को लेती है लाइन। यहाँ पर ये रेखा पीछे से निकलती है और आपके मानसिक रूप से आपको डिस्टर्ब करती है, और कहीं ना कहीं आपको इमोशनली भी हर्ट करती है। ये रेखा इस तरह की रेखा बनी हुई है। ये एज आपकी 21-22 साल की यहाँ पर रही होगी। फिर ये रेखा इधर से भी आ रही है और इधर से भी ये कांटेक्ट बनाती है। ये भी डिस्टरबेंस का एरिया है। ये आपकी इनकम को भी डिस्टर्ब करती हुई, ये आपके ब्रेन में काफ़ी टेंशन्स देती हुई रेखा है। ये 25-26 साल के उम्र की रेखा है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं 28 के आसपास, जैसे ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर शिफ्ट दिखाई देता है। फिर ये 30 के आसपास की ये रेखा है, और ये माइंड लाइन को फिर से टच कर रही है। यहाँ से हम देखें तो ये दोबारा से यहाँ से टच करती हुई इस तरह से निकल रही रेखा है, और ये आपके सूर्य स्थान पर जाती है। देखिए अब इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो आप 33-34 साल के रहते हैं, और अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो यहाँ पर भी 34-35 साल के आसपास की उम्र में, 33-34 साल की उम्र में ये आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके ब्रेन को। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये आपको 45-46 ईयर्स की एज में ये डिस्टर्ब करती हुई नज़र में आ रही है। एक रेखा अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग जगह पर जा कर के आपको डिस्टर्ब कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 40 ईयर्स की एज में लेकर के चलता हूँ, 40 से 41 के बीच में ये कोई ना कोई तरक्की की रेखा नज़र में आती है, जो कि ये रेखा इसको काटती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हल्की सी इस तरह के पैटर्न्स ऊपर जाते हुए नज़र में आ रहे हैं। बहुत ही अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस एरिया में ये रेखा आपको दिखाई देती है इस तरह से जुड़ती हुई, और ये रेखा यहाँ से ग्रोथ की रेखा है। ये देखिए यहाँ पर एक और साइन बनता हुआ नज़र में आता है, जो कि आपको दिक्कतों और परेशानियों में डालता हुआ नज़र में आ रहा है, और ये यहाँ पर क्रॉस बनाती हुई रेखा है। अब इस क्रॉस को आप देखिए, ये गोले के अंदर ये जो पीरियड आपका शुरू होता है ये तकरीबन 43-44 से शुरू हो रहा, ये आपका जो समाप्त हो रहा है ये 46 के आसपास का पीरियड आपका समाप्त होता है, और ये डिस्टर्बेंस यहाँ तक चलती जा रही है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ से एक ड्रॉप और दिखाई दे रहा है इस तरह से, जो कि आपकी भाग्य रेखा को, या अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो ये आपकी भाग्य रेखा का ही काम करती है, आपकी बिजनेस लाइन। तो यहाँ पर ये टच होती हुई नज़र में आती है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में दिक्कतें परेशानियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी आपको। देखिए ये
गोले का बनना मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब होने वाले हैं इस पर्टिकुलर एज के दौरान, और ये मानसिक आपको परेशानी काफी दे रही है। अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो ये पर्टिकुलर एज है जो आपके सन लाइन के ऊपर ये डॉट बना रही है, और ये स्ट्रगल का एरिया यहाँ तक चल रहा है। तो आप ये लगा के रखिए कि 47 48 तक का ये पीरियड है। ऐसे में आपके नाम को क्षति पहुंचती हुई नजर में आ रही है। और यहाँ पर अगर हम सन माउंट के नीचे देखें तो ये काफी ज्यादा ये डिस्टर्ब्ड एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तकरीबन आपका चलने वाला है 52 53 ईयर्स की एज तक। और इस बीच आपको अपनी आंखों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इधर जिस तरह से ये क्रॉस बन रहे हैं, हार्ट लाइन के ऊपर ही क्रॉस है और ये दबाव है। नेत्रों से संबंधित रोग और हृदय से संबंधित रोग आपको देखने में मिल सकते हैं, या हड्डियों से संबंधित रोग देखने में मिल सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर पीरियड है यहाँ पर आपकी जो ऐसे में जो गवर्नमेंट से पेमेंट्स आनी है वो भी स्टक कर सकती हैं, तो इसको आप बड़े ही ध्यान से हैंडल कीजिए इस पीरियड को। ये 53 ईयर्स तक का पीरियड है। इस तरह के जो साइंस हैं आपके वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें पैदा करेंगे कोर्ट केसेस के रूप में। देखिए कोई ना कोई फैमिली मेंबर का भी यहाँ पे लॉस होता हुआ नज़र में आ रहा है इस पर्टिकुलर एज में। ये तकरीबन आपकी 53 तक का ही एज है। इसके बाद आपकी सेहत पे ये असर करेगी। ये ऊपर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी, और कहीं ना कहीं यहाँ से लाइफलाइन एक तरह से अलग होती हुई नज़र में आती है, और इस पर्टिकुलर एज में ये लाइन आपको काम करेगी। और यहाँ पर कोई ना कोई बीमारी या किसी न किसी तरह का शिफ्ट लाइफ में आपको देखने में मिलेगा। ये आपकी एज रहेगी 58 ईयर्स की, जो कि 67 68 ईयर्स तक का ये पीरियड है। ये 10 साल का पीरियड है। और फिर इस तरह से रेखा आगे बढ़ती हुई नज़र में आ रही है। देखिए मैं ये कहूँगा कि आगे चैलेंजेस काफ़ी हैं, बड़े ध्यान से आप चलिएगा। सेहत पे भी चैलेंजेस हैं, मानसिक रूप में भी चैलेंजेस हैं, और अदरवाइज भी मैं काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ से देखने में मिल रहे हैं। तो इसका उपाय आप मुझसे फ़ोन पे ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये था एनालिसिस आपके हाथ के बारे में। दूसरा मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि मैंने आपकी पत्री भी देखी है, उसमें आपको सूर्य का ये नग पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने पहना हुआ है तो ये इल इफेक्ट आपको दे सकता है। मैं अपने एनालिसिस को यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।